इंसान जो कुछ करता है वो सिर्फ अपने लिए करता है। खैर छोड़ो ये सारी बातें, अब ये सोचो कि करना क्या है। मुझे पता था अम्तुल आंटी तो तुमसे दुश्मनी में किसी भी हद तक चली जाएंगी, लेकिन अफान अंकल को क्या हुआ? माना कि वो बाबा से नाराज थे, लेकिन मौत तो सारे गिले शिकवे दूर कर देती है। आबी प्लीज बस कर दो, मुझे मजीद बात नहीं करनी इन लोगों के बारे में। वैसे ही मेरे सर में इतना दर्द है और फिर तुम शुरू हो जाओ। अरे मोमना, इस घर में रहते हुए सर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? आप ही इस औरत से कहो यहाँ से चली जाए। इसकी आवाज और इसकी शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तुम मत देखो इसकी शक्ल। तुम क्यों फजूल में अपना दिल जला रहे हो? फिलहाल हमें किसी फजूल बात पे कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, समझी तुम? कहाँ चली गई थी तुम? हैं? पता नहीं है, बच्चा रो रो के हमारा दिमाग खराब कर देता है। हम कहीं भी आए कहीं भी जाएं, that's none of your business। वाह, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए महारानी के। पता नहीं अल्लाह ने किस मिट्टी से इस लड़की को बनाया है। मेरी मिट्टी पे रिसर्च करना छोड़ दो, मैं इतनी आसानी से समझ में आती भी नहीं हूँ किसी के। हालात जैसे भी हों, तुम्हारे डायलॉग खत्म नहीं होते ना। डायलॉग की तो खैर है, अभी इसको कैसे खत्म करना है ये देखती हूँ। हेलो जी फराज। दो तीन दिन में सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी, फिर काफी आसानी हो जाएगी हम लोगों को। मुझे जॉब करनी है फराज। मैं तुम लोगों की फाइनेंशियल क्राइसिस समझता हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम या मेरा जॉब करो। तो फिर हम क्या करेंगे? आपसे मदद लेंगे और फिर आपका एहसान। हमारी 7 पुश्तें हंसेंगी हम पर। वैसे ही अफान अंकल के एहसानात के तले दबे हुए हैं। तो मेरी तुम्हारी 7 पुश्तें अलग तो नहीं, और अगर बात एहसान की है तो तुम मुझसे पैसे एज लोन ले लो, इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। फराज, हेलो अरम, हाउ यू? कैसे हो? ठीक ठाक। कहाँ हो इतने दिनों से भाई? तुम्हें याद है ना एक मैच रह गया था मेरे तुम्हारे बीच, तो फिर बताओ कब हराने आ रहा हूं मैं तुम्हें? जब तुम्हारा दिल चाहे। अभी तुम? क्यों? मैं या नहीं हो सकती? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? जानते थे। क्यों फजूल बातें कर रही हो? क्या हो गया था? यार ये मेरे एक बहुत अच्छे अंकल हैं, बहुत करीबी, उनकी छोटी बेटी है। अच्छा, कैसा है समी? और अबरार अंकल कैसा है? मर गए अबरार अंकल। समी जिंदा है, अपनी माँ जैसी बड़ी बहन के सहारे। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने हम में से किसी को बताया क्यों नहीं? बताने की कोशिश की थी, आप ही ने फोन किया था आपको, लेकिन उस दिन आपकी मंगनी थी। मेरा फोन यहाँ रखा था, किसी ने देखा है क्या? हाँ, वो यहाँ पर रखा हुआ था तो फिजा ने मुझे दिया। देखो, अगर फिजा की जगह कोई और लड़की होती ना तो तुम्हारे सारे मैसेजेस चेक कर लेती। आई एम रियली सॉरी अभी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो गया। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा। जब किसी का कत्ल हो जाता है ना अरहम भाई, तो उसके जाने का यकीन नहीं आता। चलें फराज। अभी लिसन टू मी।
सजना वे हेलो। हाँ बेटा बोलो फिजा। आंटी आपके लिए एक सरप्राइज है। इनफैक्ट सरप्राइज तो मैं हो चुकी हूँ, आपके लिए तो सदमा होना चाहिए। क्या क्या कह रही हो? सरप्राइज सदमा? अच्छा तुम आने वाली थी ना? क्या हुआ? शॉपिंग पे नहीं चलना? शॉपिंग? आंटी मेरा ख्याल है जिस शॉपिंग के लिए आप इतनी एक्साइटेड हो रही है ना, उस शॉपिंग को कैंसिल कर देना चाहिए। तो मुझे परेशान क्यों कर रही हो फिजा? बताती क्यों नहीं हो? हुआ क्या है आखिर? आपका बेटा अरहम इस वक्त अपनी एक्स फियांसे के साथ उसके घर पे है। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है आंटी। मैं उसकी जासूसी करते हुए उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंची और पता चला कि ये मोमिना का घर है, और इनफैक्ट आपका बेटा उसके घर के अंदर जा चुका है। अच्छा तुम वहीं पर रुको, मैं भी आती हूँ। तुम परेशान मत हो बेटा। ऐसे लोगों की असलियत को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और इनको हैंडल कैसे करना है वो भी जानती हूँ। आंटी प्लीज, आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। आपके इस आने जाने में आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ये आना जाना बंद नहीं होगा। आप लोग तो एक दूसरे को बेइज्जत करके खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे इस सबसे बाहर निकालें आप प्लीज। देखो फिजा, ये जो तुम्हारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचने की आदत है ना, इसे थोड़ा सा कंट्रोल करो बेटा। कुछ फैसले अपनी खुशी के लिए भी किए जाते हैं और कुछ वक्त का तकाजा भी होते हैं। मैं वहाँ पर आ रही हूँ, मुझे मत रोको वहाँ आने से। तुम्हारा और अरहम का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आंटी मुझे फ्यूचर का तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल अरहम और मोमिना का प्रेजेंट बहुत प्लेजेंट लग रहा है। मैं घर आ रही हूँ और हम लोग आज फाइनल बात करेंगे इस बात के ऊपर। क्या करूं अरहम मैं तुम्हारा? सॉरी यार, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है अपनी सफाई में कुछ भी बोलने के लिए। जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं खुद को इतना बेबस महसूस करूंगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये सब तुम्हारी गलती है। तुमसे मैंने कहा था ना कि जिंदगी हमारी, फैसला भी हमारा होना चाहिए, लेकिन नहीं। तुम्हें मेरी खुशी की, मेरी चाहत की कभी परवाह ही नहीं हुई। ये जो लफ्ज है ना चाहत, इसे आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। गुजारा हो जाता है चाहत के बगैर, इज्जत के बिना जिंदगी नहीं गुजरती। तुम बहुत अकेली हो गई हो ना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। नहीं, अकेली कहाँ? समी है, अबीर है, ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। बाबा के चले जाने के बाद तो मैं इनको छोड़कर जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। शायद इन्हीं मुश्किल हालात से निपटने के लिए कुदरत ने मुझे इतना सब कुछ सिखाया। मोमिना क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हारी जिद ने मुझे तोड़ दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे बगैर मैं कितना तन्हा रह गया हूं। मेरे पास जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन जीने का एहसास यही तुम्हारे पास रह गया है। मैं सच में बहुत मिस करता हूं तुम्हें। अपना ख्याल रखना। आप मेरी फिक्र ना करें, फिजा बहुत अच्छी लड़की है। आपका बहुत ख्याल रखेगी। सजना
सभी अच्छे हैं, बस एक मैं ही बुरा रह गया। कोई ख्याल रखे ना रखे क्या फर्क पड़ता है। दर्द बेइंतहा पल पल में लम्हों में है, कैसे भुलाऊं मैं तुझे। अक्स तेरा ही जाना नींदों में सपनों में है, कैसे बताऊं मैं तुझे। तुम दूर हुए मजबूर हुए, हम कैसे करें ये दर्द बयां। रेजा रेजा सब ख्वाब हुए, छम छम बरसे प्यासी अखियां। मामा कहाँ रह गई थी आप? मैंने आपको कितना वेट किया कि एंड वक्त पे प्रोग्राम मत चेंज किया कर। मूड ऑफ हो जाता है। तुम्हें अपने मूड खराब होने की पड़ी और मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है। माँ बाप का दिया हुआ स्टेटस समझ में नहीं आता इन लोगों को। याशी की जिंदगी छीन लूं ना तो अकल ठिकाने आ जाए। ये कौन सी बात कर रही है? क्या कोई नई कहानी शुरू हो गई है? ये एनएक्सी वालों का चैप्टर क्लोज नहीं हो गया था क्या? कहानी तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें एक नया ट्विस्ट आ चुका है। एक तरफ आंटी की अना और दूसरी तरफ अरहम की जिद। लेकिन आंटी, आप शायद एक बात नहीं जानती, वो लड़की पहले दिन से आपको कंपटीशन दे रही है। हाँ, वो लड़की पहले दिन से आपको कंपटीशन दे रही है और आप है कि हार ही नहीं मानती और वो जीतने से बाज नहीं आती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हार क्या जीत? उस लड़की की इतनी औकात नहीं है कि उसका नाम भी इस घर में लिया जाए। फिजा, अरहम तुमसे ही शादी करेगा और उसमें उसकी अपनी मर्जी शामिल होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। आप लोग चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी फैसला ले लें, फाइनल डिसीजन तो अरहम का ही होगा ना। और क्या आप जानते हैं कि अभी तक जो भी डिसीजंस अरहम ने लिए वो उसके डिसीजंस नहीं थे, बल्कि मोमना के इनकार का रिएक्शन था। और मुझे ये बात कैसे पता है? आपके लाडले बेटे ने मुझे खुद ये बात बताई है। वक्त मांगा है उसने मुझसे, वक्त मांगा है अपनी पुरानी मोहब्बत के खुमार से बाहर आने के लिए। इतनी घिरी पड़ी हूं क्या मैं? मेरे पास शादी करने के लिए और ऑप्शंस नहीं है क्या? नहीं चाहिए आपके बेटे की ये शादी का एहसान मुझे। क्या बात है, शादी वो मुझसे करे, सारी रस्में मेरे साथ हो, लेकिन उसके दिल में कोई और। मुझे ये मंजूर नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा फिजा, खुद को उस लड़की से कंपेयर मत करो बेटा। मामा, ना तो आपकी जिद पूरी होगी और ना ही वो फिजा के साथ खुश रह सके। ये आप लिख कर रख लें। इतना तो मैं भी उसे जानती हूँ। ये मिडिल क्लास लड़कियां भी ना अपनी अना को हर चीज का मसला बना लेती हैं, जज्बात में आके अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। लेकिन बेटा, अरहम तुमसे ही शादी करेगा, ये मेरा तुमसे वादा है, और वो तुम्हें खुश भी बहुत रखेगा। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे इसे मेरी जिद समझ लो या फिर माँ का हक। अल्लाह, मार दिया गर्मी ने। हाय, हालत खराब हो गई। ये लो भाई, राशन आ गया। जेबा को पैसे दिए थे, बेचारी इतनी अच्छी है, कह रही थी हर महीने मैं ही राशन डाल दिया करूंगी तुम्हारे घर। क्या? हमारे घर का राशन जेबा आंटी क्यों डलवाएंगी? आपका दिमाग खराब हो गया है? हाँ, दिमाग ही खराब हो गया, जो इस मुसीबत खाने में आके फंस गई हूं मैं। ऐसे है नहीं, बातें करा लो इन सब।
और ये जो तुम अपने शहजादे जैसे भाई को फुसाए चली जाती हो, ख्याल है तुम्हें कुछ? तुम्हारे अब्बा मिले और फैक्ट्रियां नहीं छोड़ के मरे, कंगाल मरे, ढेला नहीं है हमारे पास खर्चा करने के लिए। क्या आप बाबा के ऑफिस गई थी? आप फिर भी यही कह रही हैं कि आपके पास पैसे नहीं है? हाँ तो फोन करके बुलाया था दफ्तर वालों ने, खुद तो नहीं उड़ती उड़ती पहुंच गई थी वहां पर। जल जाओ, इस बात पे भी जलो। मैं जल नहीं रही हूँ और ना ही मेरे पास इन सारी फजूल बातों के लिए वक्त है। देखिए, किचन का कुछ सामान है वो ले आए और समी के लिए भी कुछ चीजें ले आइएगा बस। यही तो बता रही हूँ कि उन लोगों ने जितने पैसे दिए थे उसमें बस मेरी दवाइयां ही आई हैं। वैसे दफ्तर वाले बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा ने बड़ा कर्जा लिया है, उनके जो पैसे आते हैं वो सारे के सारे कर्जे में ही कट जाते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं आता। कर्जा? ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। लो, ऐसा कैसे हो सकता है पे तो बड़ी सारी बातें मेरे पास है। इस उम्र में ये बच्चा भी नहीं होना चाहिए था, फिर तुम्हारी माँ मर गई, फिर मुझे शादी करके इस घर में ले आए और फिर खुद भी मर गए। बताओ, ये सब कुछ भी तो नहीं होना चाहिए था ना? हम बात को कहां से कहां ले जाती हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि बाबा कर्जा लेंगे क्यों? अरे मुझे क्या पता तुम्हारे अब्बा ने कर्जा क्यों लिया था, जब हयात थे तब पूछना चाहिए था ना उनसे। पड़ गई होगी कोई जरूरत। और ये जो दफ्तर वाले होते हैं ना, ये रिश्तेदार नहीं है किसी के जो हमारा कर्जा माफ कर देंगे। वैसे तो रिश्तेदार भी कर्जा माफ नहीं करते, मगर तुम लोगों को क्या पता है रिश्तेदारों के साथ कैसे रिश्तेदारी निभाई जाती है। कभी गुजारा हो वक्त तो पता चले ना। रिश्तेदारों के बगैर भी हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। वो तो नजर आ ही रही है। वैसे वो तुम्हारा रिश्तेदार आया था ताजियत करने के लिए, खैरियत थी? बड़ा जल्दी ख्याल आ गया उसको कि ताजियत भी करनी होती है। अब अगर कोई ताजियत करने आएगा तो उसको रोक तो नहीं सकते ना? अरे रोकना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे ना रिश्तेदारों के लिए तो दरवाजे नहीं खोलने चाहिए घर के। लो बेमुरवत, देखो तो जरा, जब दिल चाहा रिश्तेदार बन गए, जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ के चले गए। कोई बात है भला? वो कोई रिश्ते बनाने नहीं आए थे, सिर्फ ताजियत करने आए थे। चलो ये भी अच्छी बात है, ख्याल तो आया भूले बैठ के उनको है। वैसे तुम ना अपने रिश्तों की फिक्र मत किया करो, बतेरे रिश्ते हैं तुम्हारे लिए। आप प्लीज मेरी फिक्र मत किया करें। आखिरी बार जब मैं अबरार से मिलने गया था उस समय मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गया था। फिर ना तो उसके बाद दोबारा मुझसे मिलने आया और ना ही मेरी अना ने मुझे इजाजत दी कि मैं उसके पास आऊं। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। काश मैंने ऐसा ना किया होता। आखिरी वक्त में उसके पास ना होने का यह एहसास मुझे सारी जिंदगी मारे रखेगा। अफसोस तो मुझे भी बहुत है पापा। फिजा और मामा दोनों को इस बात का इल्म था और दोनों ने हमसे ये बात छुपाई। मामा नफरत में इस हद तक जा सकती है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और फिजा, उसे क्या हो गया? वो ऐसा क्यों कर रही है? बहुत बुरा किया तुम्हारी मामा ने, अबरार की मौत की खबर हमसे छुपा दी। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि उनकी नजर में जिंदा और मुर्दा शख्स की कोई अहमियत नहीं है। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन बाबा फिर ये मोहब्बत तो ना हुई, ये तो सरासर खुदगर्जी हुई। आपको अंदाजा नहीं है कि मामा की इस हरकत से मुझे कितना दुख हुआ है।
मैं समझ सकता हूँ बेटा तुम्हारी कैफियत, लेकिन मैं अमतुल की फितरत भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, लेकिन तुमसे ज्यादा वो अपनी जात से मोहब्बत करती है। अपनी जात के सामने उसे दूसरा कोई नजर नहीं आता। पापा मुझे यहाँ बहुत घुटन होती है, मैं खुद को किसी कैद में महसूस करता हूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें। मैं मोमिना के सबसे मुश्किल वक्त में उसके साथ नहीं हूँ। मेरे लिए इससे बड़ा इम्तिहान और क्या हो सकता है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? अरे भाई क्या बताऊं आपको, इद्दत में हूं ना, तो दवाइयों का बहाना करके घर से निकली हूँ। अब इतनी लाज तो रखनी पड़ती है ना। ये इसलिए पहन लिया कि वो जो मेरी पड़ोसन है ना, अगर उसको पता चल जाता तो वो तो मुझे पहले ही पकड़ लेती, जान ही नहीं देती, जान को आ जाती है। काम की बात कर ले। काम की बातें तो होती रहेंगी। अल्लाह की कसम इतनी सख्त भूख लग रही है, रोज आना दाल चावल खा खा के दिमाग पक गया है। मंगवा देना कुछ अच्छा सा खाना। फिलहाल तो ये जूस पियो। बड़ी गर्मियां। वैसे ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो आपने मुझे यहाँ बुला लिया? अरे घर पे बुला लेती, वहां सुकून से बैठ के बात हो जाती, और इसी बहाने में आपका घर भी देख लेती हैं। अब रिश्तेदारी भी तो है हमारी। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ रिश्तेदारी जोड़ने के लिए बुलाया? तो और क्या मकसद हो सकता है भला? ऐसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं तो खैर यही सोच रही थी भाई कि आप मेरे घर नहीं आना चाहती, इसलिए आप मुझे अपने पास बुला रही। तुम्हारा नंबर कैसे मिला, तुम्हें यहाँ कैसे बुलाया गया, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है। तुम्हारी समझने की बात ये है कि यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया। वही तो, अब बता भी दें बात क्या है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मोमना को मेरे बेटे की जिंदगी से इतनी दूर ले जाओ कि मेरा बेटा उसकी शक्ल कभी ना देख पाए। मतलब बहुत सीधा साधा सा है। मोमना का तुम कोई ऐसा इंतजाम करो कि वो अरम के लायक ही ना रहे। उसकी वजह से अरम मुझसे बहुत नाफरमानी करता है, जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। हाय अल्लाह, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? हम कुछ लोगों से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें जान से मार देने का दिल चाहता है। अच्छा, लेकिन अब्दुल आपा, मार दिया तो गाड़ेंगे कहाँ? ये तो तुम्हारा काम है। हाँ करूंगी मैं। अच्छा फिर मैं आपको फोन पे बताती हूँ। अरहम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कैन वी गो आउट? मेरा मूड नहीं हो रहा बाहर जाने का, तुम चली जाओगी। अब मैं अकेले कैसे चली जाऊं? मुझे तुम्हारे साथ जाना है ना। फिजा, लीव मी अलोन। नहीं जा रहा बाहर में, मेरे सर में दर्द हो रहा था, रेस्ट करने के लिए घर पे आया हूँ। हम बाद में बात करते हैं। अरहम, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये सब कुछ करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि सारी गलती मेरी थी? वो वक्त वापस तो नहीं आ सकता ना, सो लीव इट। अरहम, लुक, मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ। मुझसे ये घुमा फिरा के बातें नहीं होती। मैंने सिर्फ वो किया जो मुझसे आंटी ने करने को कहा। और वैसे भी आई थिंक कि आंटी ठीक ही तो कह रही है।
वो लोग इस काबिल नहीं कि उनसे कोई रिश्ता रखा जा सके। कौन इस काबिल है और कौन इस काबिल नहीं है, इसका फैसला तुम मुझसे मिले बगैर कैसे कर सकती हो? ये मेरा फैसला तो नहीं, ये तो आंटी का मानना है। लिसन फिजा, जिंदगी हम दोनों ने साथ गुजारनी है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमारी सोच कितनी मिलती है। मोमिना, मोमिना सबसे पहले मेरी दोस्त है। तो क्या वो अभी भी तुम्हारी दोस्त है? वो हमेशा मेरी दोस्त रहेगी। हम दोनों के दरमियान कितने भी इख्तलाफात हो, कितनी भी नाराजगियां हो जाए, लेकिन जो जगह मोमिना की मेरे दिल में है वो कोई नहीं ले सकता है। क्या बदतमीजी है ये? यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही शर्मा आ गई। आपका ये भांजा रोज रोज यहाँ क्यों आ जाता है? बाबा की जिंदगी में तो इसे इजाजत नहीं थी यहाँ आने की, फिर अब ये क्यों आ जाता है? हाय अल्लाह, क्या कर दिया मेरे लाडले ने। कासिद, कासिद कहाँ रहेगा तुम? ओ खाला, मैं तो आपके लिए पानी लेने गया था सिर्फ। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको इससे मिलने का इतना ही शौक है तो इसके घर पे जाके मिला करें, लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा। इसको बेहतर है कि आप अपनी ही जुबान में समझा लें। ए बीबी, पहले तो तुम सुन लो, बेटों की तरह पाला है मैंने इसको। जहाँ मैं रहूंगी वहाँ ये रहेगा। जो मेरा घर वो इसका घर। मैंने खुद बुलाया था उसको, बाजार जाना था ना हमने कि नहीं, और फिर वो अंगूठी भी बेचनी थी। आप अंगूठी बेचें या बाली, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये शख्स मेरे घर में नहीं आएगा। हाँ भाई, तुम्हारा ही तो ये घर, हम तो लगता है किराएदार ही होके रह जाएंगे इस घर के। मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था जी। ऐसी कौन सी बात कर दी है कि आप इतना नाराज हो गई? बकवास मत करो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? तौबा तौबा, लक्षण देखे कोई इसके। खाला, अब तो इसी लड़की से शादी करनी है मैंने। जुबान तीखी मिर्च की तरह है और चेहरा है कि लाल टमाटर है। और ऐसी लड़की जिंदगी में आए ना खाला, तो उसके साथ जिंदगी गुजारने का मजा ही अपना है। बस जल्द अज जल्द मेरा और इसका निकाह करा दो। बाद में मजे कीजिए, इधर आ। देख, कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है। ये जो तीखी मिर्च अभी लग रही है ना, दिमाग सुलगा देगी तेरा। पता नहीं है तुझे अभी इसका। तुझसे नहीं हो सकता तो खाला मुझे बता, अपनी बात मनवानी कैसी है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने तुझे बोला है ना, कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। जब घी सीधी उंगली से निकल सकता है तो उंगली टेढ़ी करने की तुझे क्या जरूरत है? इज्जत से रह, मोहल्लेदारी में रह। कब तक जानवरों की तरह घर इधर से उधर करते फिरेंगे हम? अच्छा खासा महल जैसा बंगला है, थोड़ा सब्र कर। तो कह रही है तो मैं मान लेता हूँ खाला, लेकिन मेरा और इसका ब्याह जल्द अज जल्द होना चाहिए। बस ले ले पानी पी ले। बड़ा पानी लाया, जहर तो नहीं मिला दिया पानी में? ओ इतनी जल्दी तू मरने वाली नहीं है, और मेरा और उसका ब्याह करा के ही मरना है तुमने। मैं तुझे गेंद लगा के देता हूँ आज, अपनी खाला को अपने हाथों से गेंद लगा के देता हूँ मैं। ये ले, ये देखिए तो खेलना। अरे नहीं खेलना ना, दिमाग घुमा हुआ है मेरा। देखा नहीं कितनी बदतमीजी करके गई है। गेम खेल ले। वो तू उसकी टेंशन ना ले, एक मर्तबा ये ब्याह होने दे खाला। उसको कैसे संभालना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मिल जाता छोटी पकड़ में बाहर निकाल दूं घर से।
ये काम मेरा है खाला, और अपना काम मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। पता है मुझे। तेरा ही बन जाऊं। तूने तो पाल पोस के बड़ा किया है। सीखा नहीं मगर कुछ सीख लेंगे। चीज़ों में लगा हुआ है। मोहना बड़ा तंग करके रखा है तूने। सो ये बात है, फिर क्यों तुम मुझे या खुद को बेवकूफ बना रहे हो? चाहो और मना लो उसे। मानती ही तो नहीं है। उसको मोहब्बत नहीं, मान चाहिए, अपनापन चाहिए, तो शायद मामा के पास उसे देने के लिए नहीं। बहुत अरम, मेरी बात सुनो, अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करती ना तो वो इन सब बातों के बारे में नहीं सोचती। वो तुम्हारे साथ में खुश रहती। बाकी सब लोग तो नॉर्मल हो ही जाते हैं। पहले मैं उस पर गुस्सा था, लेकिन अब लगता है कि शायद वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। जहाँ इज्जत ना होना वहां जिंदगी कैद जैसी बन जाती। प्लीज फजूल है ये सारी बातें, बोरिंग फिलॉसफी। इतनी भी बोरिंग नहीं है अगर समझ आ जाए तो। क्या अब तुम पछता रहे हो? अगर मेरे पास वापस जाने का रास्ता होता तो शायद जरूर पछताता। वो इन आधे अधूरे रिश्तों को मानती नहीं। वो इस घर में आना चाहती थी सबकी खुशी से, लेकिन शायद ये खुशी मैं उसे दे नहीं सकता। बस इसीलिए उसे दूर जाने में सुकून मिला। और मैं इस घर में तो आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे दिल में? जब मौसम बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। चलो आप भी? अरहम भाई ना अपनी एंगेजमेंट से खुश नहीं है। फराज ने भी ये बात नोट की है। क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खुश नहीं होते, फिर भी अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार ही देते हैं ना। अब भी वक्त है। अच्छा मुझे ये बताओ, फराज की मम्मा पाकिस्तान कब आ रही हैं? मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मुझे अभी अपनी स्टडीज पे फोकस करना। अरे क्यों? मैं तो चाहती हूँ तुम जल्दी जल्दी से सेटल हो जाओ। तुम सेटल हो जाओगी, अपने घर जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम वो सब कुछ फेस करो जो मैंने किया है। उस रास्ते पर चलो जिस पर मैं चली हूं और खाली हाथ रह गई हूं। अबीर अबीर आज भी बातें करते करते सो जाती है और एक मैं हूं, सारी रात डर के मारे आंखों में ही कट जाती है। या अल्लाह, तो इसको हमेशा ऐसे ही सुकून की नींद देना।
आमीन। माँ भी लाइट बंद कर दो यार, मजे की नींद आ रही है। जी सारे काम मैं कर लेती हूँ, आप आराम से सोइए। देखो खाला, मैं तेरे को एक बात बताऊं, कोई मरवाने वाला प्लान मत बनाना। तो तेरी जो मैडम है ना, उसने तो हो जाना साइड पे, वो फंस जाएंगे हम दोनों।